हाँ जी, तो क्या चल रहा है अपने, है ना, लाइट रिफ्लेक्ट, है ना, लाइट में अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन खत्म होने के बाद क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। और इसमें अपन कहाँ पहुँच गए, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, यानी कि आज अपन सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर जो है वो किस तरीके से इमेज बनाता है, इमेज कैसे बनती है उसमें, ठीक है ना। अब तक अपन ने क्या क्या देख लिया, इससे पहले वाले क्लास में अपन ने देखा था कि मतलब इमेज बनाने के लिए कौन कौन से रूल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक मिरर के ऊपर जब रेज आती है, ठीक है, तो वो कितने, हाँ, तो कितने तरीके से आ सकती है और टकरा करके कितने तरीके से वो जाएगी, ठीक है। तो हम, हाँ, तो 4 तरीके से आती है और 4 तरीके से जाती है, ठीक है ना। उनमें से कोई भी 2 रे हम ले लेंगे, कोई भी 2 रूल ले लेंगे, ठीक है ना। और वो 2 जो रेज टकराने के बाद कहीं पर मिलेगी, तो जहाँ मिलेगी वहीं पर वो क्या बना देगी, इमेज बन जाएगी, हाँ, ठीक है। देखो, जैसे ये क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर है, क्या है ये, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कल, हमने ये पढ़ा कि कोई इमेज है, ठीक है, इसका मान लीजिए ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो हाँ, ये पोल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस जगह पर पोल है, ये पोल है, ठीक है। तो देखिए, लाइट रे कैसे कैसे आ सकती है भाई, लाइट पैरेलल आएगी तो कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है, ये हो गया। और कर्वेचर पे आएगी तो सेम पाथ पे जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आ गई और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अगर कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है अगर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं अपन, यहाँ कर लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। चलिए, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो, ऐसे आई और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और अगर फोकस से आती है, मान लीजिए फोकस से आएगी तो पैरेलल चल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और अगर पोल पर आती है तो वापस टकरा करके वापस सेम एंगल पर चली जाती है, ठीक है। तो हमने देखा 4 तरीके से देखा हमने, तो कोई भी 2 रे ले सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक तो हमने ले ली क्या, है ना, पैरेलल वाली ले ली, पैरेलल आई कैसे जाएगी, फोकस से चली गई, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है ना, तो अगर कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ये, ठीक है। तो तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रहा है, ये फोकस है कि एक लाइट रे ये आ रही है, टकरा के जा रही है, एक लाइट रे ये आ रही है और टकरा करके वापस इसी पाथ पे जा रही है, ठीक है ना। तो जब ये 2 रेज आ रही है तो कहीं पर मिल रही है, कहाँ मिल रही है, इस जगह पर। तो जहाँ पर ये मिलेगी वहीं पर क्या होगा, इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी दो रे ले ली, एक पैरेलल वाली ले ली और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली ले ली, ठीक है ना। भाई आपको नहीं पसंद है, मेरे को तो नहीं पसंद सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, मुझे तो कौन सी पसंद है, मुझे तो पोल वाली पसंद है, ठीक है। तो भैया तुम पोल वाली ले लो, ये लो, ठीक है, इस तरीके से ये जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो पोल वाली ले लो, ये पोल पर चली जाएगी, ठीक है,
ये पोल पर चली गई, ठीक है। और जब ये यहाँ से वापस आएगी, ठीक है, जब ये टकरा करके वापस आएगी इस तरीके से, तब भी दोनों रिफ्लेक्शन के बाद वापस ये मिलेगी। हाँ, वो इंसिडेंट है। हमें इमेज कब बनती है? रिफ्लेक्शन पे, यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद जब मिले, ठीक है। इंसिडेंट से मतलब नहीं है। इमेज कब बनती है? रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मिल जाए वहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है। ये यहाँ खड़ा हुआ है, इमेज यहाँ बन रही, ठीक है। अभी मैं समझा नहीं रहा, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दो, अभी तो अपन पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दो लाइट रे लेकर के अपन इमेज बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक तो पैरेलल वाली ले ली, ठीक है ना, और सेंटर वाली ले ली, ठीक है। अगर आपको सेंटर वाली पसंद नहीं है तो पोल वाली ले लो, ठीक है। और अगर आपको पैरेलल वाली पसंद नहीं है तो एक पोल वाली ले लो और एक सेंटर वाली ले लो, ठीक है। या फिर तब भी वही बनेगी इमेज, ठीक है ना। और फोकस से अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो फोकस वाली ले लो, फोकस से जा करके पैरेलल चल जाएगी, ठीक है ना। तो कोई भी दो लाइट रे लेकर के चार बताइए हमको, चार में से कोई भी दो लेकर के अपन क्या बना सकते हैं? इमेज बना सकते हैं, लेकिन दो तो कम से कम लेनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि जहाँ मिलेगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो अपन कोई सी भी लाइन ले रहे हैं, इमेज यहीं की बन रही है, क्योंकि जगह ये यहाँ खड़ा है तो ये यहाँ बन रहा है। जैसे अब जैसे ये हिलेगा तो वैसे ये इमेज भी हिल जाएगी, ठीक है भाई। अपन कांच में खड़े होते हैं तो जहाँ खड़े होते हैं वो भी फिर एक जगह, ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आ गई। तो कोई भी दो लाइट रे, एक लाइट रे लेकर के बना सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कहाँ मिलेगी? टकराएगी नहीं, कटेगी नहीं, क्योंकि इमेज तब बनती है जब कटती है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन देखिए। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। ये तो क्या है? पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो देखिए 6 जगहों पर हो सकता है। एक तो कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो, बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, उससे थोड़ी ज़्यादा दूरी पर, बस वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ी कुछ सर्कल के अंदर, हाँ सर्कल के अंदर नहीं, जैसे ये सर्कल है तो मान लो जैसे सर्कल यहाँ कंप्लीट हो जाता है, या यहाँ मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा डबल ले लो, या मतलब सेंटर ऑफ जो इसका डायमीटर है ना उससे थोड़ा ज़्यादा ले लो, सर्कल के बाहर ले लो, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो आप मतलब थोड़ी दूरी पर ले लो कि हमको लग जाए कि हमारी इतना दूरी पर काफ़ी है ना। चलिए, यानी कि जहाँ पर इमेज बनना बंद हो जाती है इस तरीके से, या जहाँ से लाइट रे पैरेलल आ जाए इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कि इनफाइनाइट वो होता है जहाँ से सारी लाइट रे कैसे आने लग जाती है? पैरेलल आने लग जाती है, ठीक है ना। इनफाइनाइट ही वो जगह होती है जहाँ से पास में से, मतलब पास में, जैसे कि यहाँ खड़ी है, यहाँ पर है, ठीक है। तो कई सारी लाइट रे आएगी, यहाँ भी 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 आएगी। तो इनमें से कोई पैरेलल भी हो जाएगी, इनमें से कोई लाइट है ना। तो इनमें से कोई एक लाइट रे ऐसी होगी जो पैरेलल भी होगी, ठीक है ना। तो इसके हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइट रेस पूरे मिरर पर गिर रही है। लेकिन अगर इनफाइनाइट पर रखा है तब तो वो आते आते मतलब आती तो वहाँ से भी ऐसी ही है, बट वो आते 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 पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे होता है। मोमबत्ती वाली डिस्प्ले तो थी शायद, आप दूर कर देते उसको व्हाइट वाले पेपर को, पॉइंट बन रहा था। उसमें ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। तभी तो दूर की चीज़ें अपन को कैसे लगती है? छोटी दिखती है ना, ठीक है। तो उसकी इमेज भी कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। तो इनफाइनाइट एक पोजीशन तो क्या हो गई हमारी? इनफाइनाइट हो गई कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो सकता है? इनफाइनाइट पर। एक क्या हो सकता है? थोड़ा पास में। थोड़ा पास में का मतलब है ये जो सी है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका बियॉन्ड, इसके आगे,
है ना। हालांकि इन्फाइनाइट भी इसके आगे है, बट वो इन्फाइनाइट पे बहुत ज़्यादा दूर है। बियॉन्ड का मतलब है थोड़ा सा एरिया, मतलब आप बोल सकते हो कि इन्फाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ऐसे बोल सकते हो। या तो ये बोल दीजिए या फिर बियॉन्ड सी या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा जगह क्या हो गई हमारी, ये हो गई। तीसरी क्या हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे। चौथी क्या हो गई, इन दोनों के बीच में रख देंगे। पांचवी क्या हो गई, फोकस पर। और छठा क्या हो गया, फोकस और पोल के बीच में। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये 6 पोजीशंस हैं जिसको अपन को स्टडी करना है, ठीक है। और इनफाइनाइट रहेगी ऑब्जेक्ट तो पैरेलल बनेगी, नहीं वो अभी देख लेंगे ना अपन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमको ये 6 केसेस देखने हैं, मतलब कुल मिला करके, ठीक है। तो देखिए पहला हमने कहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले इनफाइनाइट। एट इन्फाइनाइट, ठीक है, या एट इन्फिनिटी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो देखिए ये क्या है भाई, हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये इसकी क्या है, वो एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। याद है ना, याद रखना कि ऑप्टिक्स, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट के बारे में पढ़ाई करना, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, चश्मे की दुकानें होती है ना, ऑप्टिकल है ना, ऑप्टिकल स्टोर जो होते हैं, तो वो ऑप्टिकल क्यों है, क्योंकि वो लाइट रेज के बारे में उनका चश्मा वश्मा का काम है ना। तो ये हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो ऑप्टिक्स में जो हम मिरर के बारे में पढ़ाई करते हैं ना, तो मिरर का एक फिक्स है, रूल फिक्स है कि राइट साइड में क्या करना है, हमेशा एक मिरर जो होगा उसके राइट साइड में ही पॉलिश करनी है, और इसके लेफ्ट साइड वाली वो जो सरफेस है वही रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मैंने कहाँ पर रख दिया भाई, अच्छा इन्फाइनाइट पर रखा है ना, तो अपन को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इन्फाइनाइट पर है, ठीक है। तो देखिए लाइट रे आ रही है, ये एक लाइट रे आ रही है, ठीक है। कहाँ से जाएगी, कहाँ से गई है, फोकस से जाएगी। अच्छा बताओ दूसरी लाइट रे हमको एक लाइट रे से बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, दूसरी लाइट रे चाहिए। अब मुझे बताओ दूसरी लाइट रे कैसे आएगी, वेरी गुड, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सी से आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इन्फाइनाइट पे तो सारी रेज कैसे आएगी, पैरेलल ही आएगी। तो पैरेलल मैं कहीं भी बना सकता हूँ, चाहो तो मैं यहाँ बना दूँ, चाहो तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। कई बुक में ऐसे नीचे बना के ऐसे बना देते हैं, और कहीं पर ऐसे बना के ऐसे दे आएंगे, ठीक है। तो बताओ कहाँ से, नीचे बनाऊँ या ऊपर बनाऊँ, ऊपर ही बना दूँ। चलिए तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। हमें 2 लाइट रे चाहिए, बस 2 ही दिखानी है। अब देखो 2 लाइट रे आई, दोनों की दोनों कहाँ पर मिली, फोकस पॉइंट पर मिल गई, ठीक है। बात समझ में आ गई, और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रही है, ठीक है। तो हमारी अब देखो जब भी आपको इमेज बनाना है ना, ये जब भी आपको ये बनाना है ऐसे है ना, इमेज बनानी है मान लीजिए, तो आपको 3 बातें लिखनी होती है, ठीक है। पहली बात बताना होता है इसका मतलब नेचर कैसा है, नेचर का मतलब क्या बताना होता है कि ये रियल है कि वर्चुअल है, हाँ ठीक है ना। तो ये बताओ अब लाइट रे जो है वो एक्चुअल में मीट हो रही है या नकली में मीट हो रही है, भाई लाइट रे एक्चुअल में मीट हो रही है, ठीक है ना। कौन सा मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें हाँ उसमें एक्चुअल में मीट नहीं होती है, कहाँ होती है ना, उसकी तो क्या होती है, वो तो डाइवर्ज कर देता है। तो फिर अपन उसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक्चुअल में मीट हो रही है, अगर एक्चुअल में मीट हो रही है तो इमेज कैसे बनती है, रियल बनती है, ठीक है, रियल बनती है, ठीक है। और याद रखना 10th क्लास के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के लेवल के लिए बता रहे हैं कि अगर रियल इमेज है तो वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा है
तो ये कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है, हालांकि, है ना। चलिए, तो सिर्फ 10th क्लास के लिए, क्योंकि जब आप 12th में जाओगे तो वहाँ पर ये कुछ कुछ केसेस होंगे जहाँ पर रियल के साथ इरेक्ट भी बन जाएगी, बट फिलहाल 10th के लिए आपको इतना याद रखना है कि रियल के साथ क्या होगी, हमेशा इन्वर्टेड ही, ठीक है ना। और रियल कब होगी, जब एक्चुअल में मीट होती है। चलिए, तो पहली चीज़ तो बता दी हमने कि रियल इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए भाई, दूसरी चीज़ क्या बतानी होती है, इसकी साइज़ बतानी होती है, ठीक है। बताओ, हाँ, ये इस इमेज की साइज़ दिख रही है आपको, देखिए ये मान लीजिए, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है, और इमेज देखो कैसी बन रही है, एक पॉइंटेड बन रही है, ठीक है ना, एक बहुत छोटी सी बन रही है, तो इसको बोलते हैं अपन वेरी डिमिनिश या एक्सट्रीमली डिमिनिश। तो साइज तो सेम रहती नहीं, साइज सेम नहीं रहती। साइज सेम कब रहती है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में, रहती है, हाँ। ठीक है ना। और ये कौन सा मिरर है अपने पास, कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर में साइज़ जो है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो अभी कैसी है ये, बहुत छोटी है, छोटी नहीं बहुत छोटी है, पॉइंटेड है, तो पॉइंटेड को अपन बोलते हैं वेरी डिमिनिश। क्या बोलते हैं, वेरी डिमिनिश, वेरी डिमिनिश या फिर एक्सट्रीमली डिमिनिश, ठीक है। चलिए, और तीसरा पॉइंट जो बताते हैं अपन, वो बताते हैं इसकी पोजीशन। देखो ये तो हो गया क्या, नेचर, क्या हो गया, नेचर। ये क्या चीज़ हो गई, इसकी साइज़। और तीसरे बताते हैं इसकी पोजीशन, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है 100%, ठीक है ना, 101%, 99.99 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 100%। इसका मतलब ये है, इसका मैं कहने का मतलब ये है कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस, ठीक है ना, दो चीज़ें आपके पास, मिरर, दो टाइप के मिरर और दो टाइप के लेंस, है ना। तो उनसे जो इमेज बनने वाला, इमेज पढ़ेंगे ना, आएगा, ठीक है। तो जो इनसे इमेज बनती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और उसमें भी क्या पूछते हैं, यही पूछते हैं, नेचर, साइज और पोजीशन। पोजीशन बताओ भाई कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है ना। तो हाँ, तो फोकस किस पे बनेगी, किस पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो पहला तो देख लिया अपन ने, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ इनफाइनाइट पर है तो हमारा, हाँ, तो हमारी जो इमेज है वो कैसे बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगा, वेरी डिमिनिश होगा, और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। चलिए, अब सेकंड देखिए, सेकंड बताइए कहाँ पर रखेंगे। पहले तो ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, है ना, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, ये मैंने क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर बना दिया। अच्छा, मिरर है कि लेंस है, मिरर है, ठीक है। अब ये मैंने बना दिया क्या, सी, ठीक है। चलिए, और मैंने इसके यहाँ पर बना दिया क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनफाइनाइट यहाँ पर है और ये सी है, तो इनफाइनाइट और सी के बीच में, या फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, अब अगर मैंने थोड़ा पास में ले आया वहाँ से, तो क्या सारी लाइट रेज पैरेलल आएगी क्या, नहीं आएगी, ठीक है। तो कौन कौन, अच्छा आप ही बताओ, आपने 4 रूल देखें, कौन कौन से लाइट रे ले लें, आप बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला देखा है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले ले लें, ठीक है, और पैरेलल वाले ले लें, पैरेलल वाली क्यों लेंगे, पैरेलल वाली तो इनफाइनाइट में थोड़ी होती है, इनफाइनाइट पर रखते हैं तो सारी लाइट रे पैरेलल आती है, अगर इन दोनों के बीच में रखते हैं तो, और इनफाइनाइट के अलावा अगर आप कहीं भी रखते हो तो बहुत सारी लाइट रे आती है, उनमें से कोई एक पैरेलल भी होती है, तो एक पैरेलल ठीक है। चलिए,
पोल वाली नहीं ले सकते ना अपन, पोल वाली भी ले लो। पोल वाली ले सकते हैं। यहाँ से इस एक ही पॉइंट से, यानी कि इसके तो हर एक पॉइंट से, वैसे तो हर एक पॉइंट से, ठीक है ना, तो हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज आ रही हैं, हाँ, पूरी की पूरी यूँ ऐसे फैल रही है, लाइट कैसे है? ठीक है। ये फैल रही है, फैल के टकरा के वापस आ रही है। जब वो फैल के टकरा के वापस आती है तो वो मिलती हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जहाँ वो मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, इमेज बनती है। बात समझ में आ गई। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें 2 लाइट रे लेना है, ठीक है। अब वो फैल के आ रही है, उनमें से कोई भी 2 ले लेनी है। तो एक तो हमने कौन सी ले ली, पैरेलल ले ली। पैरेलल लेकर के कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये मैंने बजा दी फोकस से, ये आ गई, ठीक है। चलिए, और दूसरी हम कहाँ से कर दें, कहाँ से भिजवा दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरीके से, ठीक है। ये चली गई। अब देखो जहाँ मिलती है ना वहीं पर सर होता है ना। ये सर आ गया ना, ये दोनों लाइट रे कहाँ से निकल रही है, सर से। तो जहाँ मिलेगी वहाँ सर ही बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने सर बना दिया और उल्टी बना दो, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये क्या है, हमारा फोकस है। बड़ी बनी छोटी बनी? आप बताओ कैसे बन रहा है। बड़ी बनी, ये बड़ी छोटी है, मतलब है, इससे छोटी है, मतलब बड़ी है लेकिन थोड़ी छोटी है, इससे बड़ी बन रही है, पहले वाले से बड़ी है, है, पहले वाले से बड़ी है, हाँ पहले वाले उसके कंपैरिजन में बड़ी बड़ी है, और ऑब्जेक्ट से छोटी है। छोटी है, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज़ क्या बताते हैं अपन, नेचर बताते हैं। तो नेचर बताइए भाई, इसका नेचर कैसा है। रियल इमेज। वेरी गुड, क्योंकि ये अच्छा ये यहाँ से आई, ठीक है, आई और टकरा करके वापस चली गई, ठीक है। चलिए, तो नेचर बताओ भाई। रियल इमेज है, और रियल है तो कैसे बनती है, सीधी है कि उल्टी है, उल्टी, यानी कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए भाई, सेकंड पॉइंट बताओ। सेकंड पॉइंट, साइज बताओ उसका। छोटी है ना साइज, तो अब बताओ बहुत, हाँ बहुत छोटी है कि सिर्फ छोटी है, सिर्फ छोटी है, तो डिमिनिश, डिमिनिश, ठीक है, डिमिनिश या डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो आप। चलिए, थर्ड बताइए। साइज हो गया, नेचर हो गया, साइज हो गया। अब तीसरी क्या बताते हैं अपन, पोजीशन, ठीक है। NSP, नेचर, साइज और पोजीशन, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। सी एंड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो ये हो गया अपना। चलिए, 3, ठीक है, NSP, ठीक है। चलिए, तो क्या मतलब हुआ, अगर हमने इनफाइनाइट पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, फोकस पे, ठीक है। आप देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस करी, देखिए इनफाइनाइट पे रखा, फोकस पे बन गया, थोड़ा आगे लेके आए तो इमेज इधर आ गई, अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे आ जाए, ये भी यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगी। अब इसके बीच में रखेंगे तो इन दोनों के बीच में बनेगी, फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगी, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में देख लेंगे, है ना। चलिए, बात समझ में आ गई। अब देखो, फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। अब इनफाइनाइट से दूर कुछ हो सकता है क्या, नहीं। और अगर, लेकिन हम तो इंसान हैं, दबा से और ज़्यादा दबाएंगे तो यहाँ रख दी तो हम और आगे रख के देखेंगे, ये ले भाई, ठीक है। अब इनफाइनाइट से भी कहाँ जाएगा देखे, तो फिर वो भी निकल ले,
तो फिर वो क्या होगा, इधर बन जाता है, इधर किसमें हो जाएगी? इधर बन जाती है, ठीक है ना। नहीं कि ले भैया बताएगा ना, वो बताएगी, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि फोकस पर रखने के बाद भी जो आपके लाइट रेज है वो कहाँ पे मिलती है, इनफाइनाइट पे, मतलब हालांकि मिलती नहीं, वो तो पैरेलल रहती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इसको भी और भी पास रख दिया तब वो और दूर होती है, पैरेलल नहीं होती है, दूर दूर जाती है ऐसे, तब फिर वो पीछे की तरफ मिलती है, ठीक है ना, इसलिए वो पीछे बन जाता है, ठीक है। तो देखिए सेकंड हो गया, थर्ड बताओ भाई, थर्ड कहाँ पे रखेंगे अपन, अभी कहाँ रखी थी? जरा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है। वेरी गुड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हाफ हाफ का गेट चलना हाँ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई। चलिए, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, क्या है ये, ऑब्जेक्ट किस पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। बताइए पहली लाइट रे कौन सी लेंगे, पहली लाइट रे वो ले लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाली। पहली लाइट रे कैसी आती है, पैरेलल। पैरेलल आती है, ये पैरेलल आ गई, आप है ना कौन सी ले सकते हैं? ठीक है। कहाँ से जाएगी, फोकस से। फोकस चल जाएगी, ये क्या हो गया इसका, फोकस। फोकस हो गया। दूसरी क्या लेंगे, अब सी पे रखा है ये, तो सी से तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। जब तक इधर था तब तक सी से चल जाती, लेकिन अब सी पे रखिए, तो अब कहाँ से लेंगे, उस पॉइंट से लेंगे, कहाँ से, पोल से। पोल से लें या फोकस से ले लें, फोकस से ले लेते हैं। फोकस से ले लेते हैं, ठीक है। पोल से इसे लेंगे, अगर लेंगे तो ये ले लो, ये लो, फोकस से ले लेंगे। ठीक है। ये फोकस से ले लिया, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्ट तो करो। रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करूँ, मैंने सोचा बिना रिफ्लेक्ट के बन जाए, छोड़ो यार, क्या रिफ्लेक्ट कराएं बार बार, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। चलो, भाया, इस तरीके से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट बन रहा है। नहीं इमेज बन गई थोड़ी। नहीं, ये बनेगा कहाँ पर, देखो ये और ये आपको बीच में लग रहा है क्या, ये पॉइंट आपको बीच में लग रहा है क्या, नहीं है ना, यानी कि ये थोड़ा बड़ा है, हाँ। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा अपन आगे सरका देते हैं, इस तरफ, इस जगह पर दोबारा बनाते हैं इसको, छोड़ो, इस तरीके से, क्या यार, ठीक है। अब देखते हैं, ये है, ठीक है, इसके बीच में ये एफ है, अब ठीक है। चलो, ये आई, फोकस से चली गई, ठीक है, और दूसरी फोकस से आई पैरेलल चली। और पैरेलल चली गई, ठीक है। चलिए, तो ये ऑलमोस्ट
यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ऐसे। ठीक है। ये वो लाइन किया कहाँ खींच दी दो? ये नीचे ये वाली, ये वाली, ऑब्जेक्ट की जस्ट नीचे ये सीक्वेंस में। हाँ ये लंबी वाली। और इमेज बनेगी ना, जहाँ मिलती है वहाँ इमेज बनती है ना। हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनती है। ठीक है, इस तरीके से ये पैरेलल आई, फोकस से चली गई, ठीक है, और ये फोकस से गई और पैरेलल आ गई, तो दोनों कहाँ मिलेगी? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगी, ठीक है। तो देखिए भाई, अब बताइए तीनों पॉइंट इसके। फर्स्ट NSP रियल इमेज रियल बनेगी, और क्या रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है। चलिए दूसरा क्या था? साइज साइज कैसा है? इक्वल। इक्वल है, ठीक है ना। इमेज इज इक्वल टू द, इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, या फिर लिख सकते हो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। चलिए तीसरा क्या था? पोजीशन कहाँ पे बनेगी? कहाँ बन रहा है? जस्ट नीचे में। हाँ, मतलब एट द डाउनवर्ड सेंटर या एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यही बन रहा है। चलिए, तो इस तरीके से तीसरा देख लिया। अब कहाँ रखेंगे? अब फोकस पॉइंट पे रखेंगे। फोकस पे क्यों रखेंगे भाई? ये बीच में रखेंगे ना, C और हाँ, F के बीच में, C और F के बीच में। ठीक है, बिटवीन C एंड F। चलिए चलिए, बिटवीन फोर्थ, बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हमारा C हो गया, और इसके जस्ट बीच में, ऑलमोस्ट बीच में, क्या लेफ्ट राइट? लेफ्ट इधर, ठीक है। चलिए ये हमारा F हो गया। अब कहाँ रख दूँ? यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। चलिए पहली लाइट रे कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। अरे भैया कोई सी भी ले लो, पैरेलल सीधी बनती है, बन के ईजी रहती है, इसलिए बना लेते हैं। आप उड़ के जाना चाहते हो कि चल के जाना चाहते हो? ठीक है, चलिए तो जो इजी रहता है वो करते हैं, ठीक है। हैं? टफ नहीं करते हैं, है ना, सिंपल ही करते हैं। चलिए पहले सिंपल तो कर लो, सिंपल में पानी निकल जाते हैं लोगों के, ठीक है। चलिए, वाह, दे यार, इस तरीके से ये लो, जो भी है बढ़िया है, ठीक है। तो पहली कैसे चली गई? पैरेलल गई और फोकस से, ठीक है। दूसरी कैसे पहुंचा दे? फोकस से ही, फोकस से जाएगी और कहाँ मिल जाएगी? इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, ये फोकस है। चलिए बताओ, फर्स्ट कहाँ मिलेगा? नेचर क्या है?
देखो फोकस से गई और पैरेलल हो गई। हाँ जी, नेचर क्या है पहला? नेचर पहला रियल है, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। चलिए दूसरा क्या है? साइज साइज बताओ क्या है? लार्ज, लार्ज है, इसको अपन मैग्नीफाई बोलते हैं। मैग्नीफाई, क्या बोलते हैं? मैग्नीफाई। मैग्नीफाइड। चलिए थर्ड बताओ। इनफाइनाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन, वेरी गुड। या बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द दूर नहीं है, पास नहीं है। सी। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। ये हो गया। अब कहाँ रखेंगे भाई? अब रखेंगे फोकस पे, रखेंगे फोकस पे रख देते हैं। फोकस पे रखेंगे तो कहाँ मिलेगा? कहाँ बनेगी? तो इनफाइनाइट पे मिलेगा, इन्फिनिट पे बनेगी। इन्फिनिट पे बनेगी। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाली देखिए। हाँ जी, कहाँ पर? एट द फोकस पॉइंट। फोकस, ठीक है। चलिए ये हो गया। ये हमारा क्या बन गया? तो कौन के मिलेगा, कौन कैमरा। ये मैंने क्या कर दी? वाह, प्रिंसिपल एक्सिस। अरे यार छोड़ो। ठीक है, ये क्या है हमारी? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा क्या है? सी। सेंटर ऑफ ये हमारा क्या है? एफ। कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट एक्स पे, फोकस पे रख देंगे। चलिए तो पहली लाइटर कैसे जाएगी? पैरेलल गई। कहाँ से निकल जाएगी पैरेलल के बाद? फोकस से निकल जाएगी। अब देखो दूसरी लाइटर क्या फोकस से जा सकती है क्या? नहीं जाएगी। तो कहाँ से जाएगी फिर? और कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास। पोल से जाएगी। ठीक है, ये पोल है और ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी दो लाइटर कैसे लग रही है? ऑलमोस्ट पैरेलल लग रही है। ठीक है, और पैरेलल लाइट रेज कहाँ पर दिखाई देती है? इनफाइनाइट पर मिलती है। मतलब ऐसे में हालांकि मिलती नहीं है। हाँ मिलती नहीं है, तो इनफाइनाइट पर चली जाएगी ये, है ना, बहुत दूर। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अगर इनफाइनाइट पर जाएगी, नीचे जाती जाएगी, नीचे जाती जाएगी, नीचे जाती जाएगी। ठीक है ना, तो साइज़ कैसा हो जाएगा उसका? छोटा जाएगा, बड़ा हो जाएगा भाई इधर देखो, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जाती जा रही नीचे, छोटा आएगा साइज ऊपर हैं? साइज छोटा हो जाएगा भाई। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नीचे जाती जा रही है, बड़ा आएगा साइज, तो ये जो नीचे जा रही है बड़ा आएगा, बड़ा साइज क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। तो ठीक क्या है, बोलेंगे इसे? एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। वेरी लार्ज। वेरी लार्ज बोल दो। हाँ, क्या पता है साहब? चलिए एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। ठीक है, चलिए फर्स्ट बताओ, नेचर बताओ इसका। इसका नेचर है रियल, रियल, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। चलिए दूसरा बताओ। वेरी, क्या होता है? वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मैग्नी, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड। या ई आएगा, पता नहीं क्या आएगा। चलिए थर्ड देखिए। हाँ जी, कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, इनफिनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला। अब देखिए, अब क्या? सिक्स्थ वाला। फोकस और पोल के बीच में बनेगी। फोकस और पोल के बीच में है। फिर पोल पे नहीं बनेगी। हाँ, पोल पे, पोल पे इमेज बनानी है। क्या ऑब्जेक्ट रखना है? क्या करना है? क्या करना है? पोल के बीच में बनाएंगे। हैं? फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट रखना है।
चले बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल। पोल, ठीक है, ये हो गया। लाडो या राप लाडो, पता है आपको? ये लाडो जो होते हैं ना, लाडो, वो आपके जैसे होते हैं। मैंने कहा ना दिमाग चलता है ना शरीर चलता, ठीक है, लाडो जैसे होते हैं। और जो लाडो नहीं होता ना, वो आपकी बहन के जैसे होते हैं, ठीक है, मम्मी पापा के लाडो है आप। चलिए, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं लाडो, लाडो बना के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इससे। फिर वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रिएटिन में सेलुलोज होता है ना इसलिए वो पछता नहीं है, ठीक है, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। फिर चले, कहाँ रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में। आपकी मम्मी को फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि कुछ ना होने वाला इनका, क्योंकि ये लाडो है। चलो, कहाँ से जाएगा? पैरेलल लाइट कैसी होती है? पैरेलल होती है, ठीक है। अब कहाँ से जाएगा? फोकस तो पीछे निकल गया। अरे तो रिफ्लेक्शन के बाद तो जा सकती है ना। करो तो रिफ्लेक्शन। ये बे यार, ये है, ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगी, उसमें क्या है, ये हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि बीच में तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऐसे लग रहा है ना। अरे मेरे भाई, इधर देखो, 3D में देखो, ये मिरर मैंने बाहर निकाला, ठीक है, ये इतना बड़ा क्या है, ये मिरर है, ये इस तरीके से, ठीक है। मैंने अब ये फोकस है, ठीक है, तो मैंने अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको मैंने यहाँ रख दिया या यहाँ रख दिया या यहाँ रख दिया, ये लो, अब इससे लाइट जा रही है पैरेलल, ठीक है, तो टकरा करके फोकस से नहीं जा सकती क्या? आप इसको क्या समझ रहे हो? एक लाइन में समझ रहे हो, एक ही लाइन में, ये एक लाइन में, ठीक है, ये एक लाइन में नहीं है, ये एक लाइन में नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ से आकर के ऐसे जा सकती है, ठीक है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज यहाँ बन जाएगी। आपने देखा होगा ना, वो वीडियो देखी थी ना मेरी, तो मैंने जो पेपर रखा था वो कहाँ पे रखा था? ऊपर रखा था ना, कैंडल नीचे थी और पेपर ऊपर था, ठीक है, तो ऐसा, ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही थी? ऊपर बन रही थी, तो एकदम थोड़ी ना एकदम एक के साथ ऐसे बनना था, ठीक है ना, ऐसा होता है। ये जो बन रहा है ना, जो लाइट जा रही है, ये ऐसे जा रही है कि ये यहाँ और ये यहाँ ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, कहीं भी बन सकती है। और अगर आपने एकदम एग्जैक्ट बन रख दिया तो इसके पीछे भी बन सकती है, मतलब पीछे, तो जब आप एकदम एग्जैक्ट रख दोगे ना, एकदम स्ट्रेट में, तब वो ब्लॉक कर देगा, तब रिफ्लेक्ट लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आएगी ना वो, ठीक है, तब वो ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। लेकिन अपन थोड़ी एंगल पर रखते हैं जिससे वो ऐसे जाएगी और ऐसे आती है, तो यहाँ इमेज बन जाती है। बस समझ में आ गई? ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब बताओ दूसरी लाइटर कहाँ से भेजें? दूसरी डायरेक्टरी वैसे आएगी, इक्वल जाएगी। अब कहाँ से जाएगी तो बताओ। ये देखो, क्या बता, अब बता। पोल से जाएगी। हाँ, चलिए ठीक है। अब देखो, इससे पहले वाली इमेज में जो लाइटर थी वो पैरेलल दिख रही थी, और इस वाली में दोनों कैसे लग रही है? धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाती जा रही है, एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर हो रही है, ठीक है ना। तो अगर ये दूर हो रही है तो यानी कि अगर इधर जाएगी तो कहीं ना कहीं मिलेगी। अरे बात समझ में भाई? इधर देखो, दूर हो रही थी, पास होगी ना।
हाँ ये दो लाइट है, ये दो रे हैं, तो अगर आप इधर जाओगे तो इधर तो कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन इधर जाओगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी। ठीक है, वो वाली बात है। ठीक है, तो ये देखो, इसको अगर हम ऐसे देखेंगे, सही बना रहा हूँ ना मैं? चलो वर्चुअल है, रियल थोड़ी सी। हाँ तो वर्चुअल मैंने बोला आपको रियल है। इस तरीके से, ठीक है। और जहाँ पॉइंट मिलते हैं ना वहीं पर उसका सर बनता है, क्योंकि हम जो लाइट रे ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं? सर से ले रहे हैं। इसके सर से ले रहे हैं तो कहाँ बनाएंगे? जहाँ मिलेगी वहाँ क्या बनेगा? सर ही बनेगा। ठीक है, तो बताओ भाई नेचर बताओ। हाँ अरे भाई वही तो कह रहा हूँ, जहाँ मिलेगी वहाँ सर बनेगा। यहाँ बनी यहाँ सर बना दिया तो क्या हो गया? अरे जहाँ मिल रही है वहाँ क्या बन रहा है? तो सर ऊपर है तो पैर कहाँ होंगे? नीचे होंगे। जब हम इधर बना रहे थे तो यहाँ मिल रहे थे, तो जहाँ मिलेगी वहाँ हमने सर बना दिया, तो पैर कहाँ बनेंगे? ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलिए बताओ नेचर क्या है? वर्चुअल, इमेजिनरी। हाँ वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी, सीधी है ना, सीधी तो बन रहा है, क्या उल्टा बन रहा है? सीधा बन रहा है। चलिए दूसरा बताओ। हाँ हाँ, लार्ज या मैग्नीफाइड बोल सकते हो आप। मैग्नीफाइड, FIED। मैं इसकी स्पेलिंग देखूँ, रुक जाओ। आई आएगा, सही है सही है, आएगा। पहले वाले से लिख दे। अच्छा क्यों, मैं कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन हूँ? गूगल। हाँ बताओ। बिहाइंड द मिरर पोजीशन, वेरी गुड, ये वाला सही था। आप तुक्के तुक्के में कभी कभी सही बोल देते हो। बिहाइंड द, हाँ ये ले, इसका भी वेरी गुड। बस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए इस तरीके से हमने सीख लिया। ठीक है, समझ में आई बात? तो काफ़ी है आज के लिए, साइंस काफ़ी है। अच्छा, इसके कल यूज़ पढ़ेंगे अपन कि आखिर कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, हमारी ज़िंदगी में कहाँ पर होता है ये।